अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूट्रिशन टॉक में मैं हूं आपकी मेज़बान मलिया ख़ान। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में हम लोग हमेशा ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत की बात करते तो आ रहे हैं, लेकिन हम लोग इस चीज़ को ज़रा कम ही देख रहे हैं कि फ़ूड सेफ्टी और फ़ूड सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में। तो फ़ूड सेफ्टी और फ़ूड आज हम जो बात करेंगे वो यही होगी कि पाकिस्तान में फ़ूड सेफ्टी और फ़ूड सिक्योरिटी पे कितना काम किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने कितनी लेजिस्लेशंस बनाई हैं, लेकिन उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस होती दिखाई दे रही हैं या नहीं होती दिखाई दे रही। उसके अलावा हम लोग ये देखेंगे कि गवर्नमेंट लेवल पर जो है वो एक्टिविटीज़ भी की जा रही हैं, उन एक्टिविटीज़ का कितना असर पड़ रहा है हमारे फ़ूड सेफ्टी के ऊपर, फ़ूड सिक्योरिटी के ऊपर। लेकिन ये है कि इम्प्लीमेंटेशंस फिर भी ज़ाहिर है कि वो फ़र्क तो पड़ रहा होगा कोई ना कोई, लेकिन इम्प्लीमेंटेशंस जो हैं वो ज़रा कम ही होती दिखाई दे रही होती हैं। इस सब पे बात करने के लिए फ़ूड सेफ्टी पे, फ़ूड सिक्योरिटी पे और बाकी जो लेजिस्लेशंस बनाई जाती हैं, जो कानून साज़ी की जाती है और जो एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जाती हैं और जो की जाती हैं, उनके ऊपर कितना काम हो रहा है गवर्नमेंट लेवल पर भी, और उसके अलावा हमारे जो आम आवाम है उसमें कितनी ज़्यादा अवेयरनेस दी जा रही है। इस सब पे बात करने के लिए आज मैंने दावत दी है डॉक्टर आसिफ अहमद को, जो कि प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशनल साइंसेज PMAS एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं। हमारे साथ स्काइप पे मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आसिफ, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया इस बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सर, में। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर आसिफ, सबसे पहले इसी से आते हैं कि फ़ूड सेफ्टी का जो बैकग्राउंड है, कुछ उसके बारे में बताइएगा। सबसे पहले फ़ूड सेफ्टी के बैकग्राउंड से आते हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या है हमारी कंट्री में। जी, एक्चुअली अगर हम फूड सेफ्टी की बात करें तो फूड सेफ्टी ये पूरी दुनिया में आजकल एक हॉट टॉपिक के तौर पे जाना जाता है। और उसकी वजह ये है कि तमाम गवर्नमेंट्स इस तगदो में लगी होती हैं कि हम अपनी पॉपुलेशन को, अपने लोगों को साफ फूड मुयस्सर कर सकें जो उनकी सेहत का भी बायस बने, उनकी न्यूट्रिशन को भी बेहतर करे और उनको बीमारियों से भी बचा कर रखे। और उससे गवर्नमेंट को ये फ़ायदा होता है कि हॉस्पिटल्स के ऊपर एक बर्डन जो है जी, वो कम कम हो हो जाता जाएगा है। बिल्कुल। जी, जी। तो अगर हम न्यूट्रिशन का और फूड सेफ्टी का ख्याल रखें, दोनों को साथ लेकर चलें, हम्म। तो यकीनन एक सेहतमंद माशरा कायम किया जा फूड सकता है। सेफ्टी की और फूड सिक्योरिटी की पाकिस्तान में किस हद तक ज़रूरत है आपको लगता है? किस हद तक इसकी ज़रूरत है और किस हद तक इसकी जो ज़रूरत है उसको कंप्लीट किया, फुलफिल किया जा रहा है? जी, एक्चुअली कोशिशें तो बहुत अरसे से चल रही हैं और जिसके लिए बहुत सारे कवानीन भी गवर्नमेंट लेवल पे बनाए गए हैं। और अगर हम देखें तो जो हम हिस्टोरिकल सेंस में देखें इन कवानीन को, तो जो सबसे पहले कवानीन शुरू में बने वो 60s के अंदर जो है वो बनना शुरू हुए। और पाकिस्तान फूड लॉज के नाम से वो, और प्योर फूड एक्ट के नाम से जो है वो शुरू के कवानीन जो है वो बने। तो जो बाद में चूंकि दैट वाज अ फेडरल मैटर, तो उस टाइम पर जो कवानीन बन रहे थे वो फेडरल के तौर पर वो बन रहे थे। लेकिन अगर हम देखेंगे एक बहुत बड़ा चेंज उस टाइम आया है जब 18वीं तरमीम जो है मंजूर की गई है। और ये जो फूड सेफ्टी के मामलात हैं, कवानीन हैं, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को तफवीज़ कर दिए गए। तो उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की ये जिम्मेदारी बनी कि वो तमाम कवानीन ऐसे बनाए जो कि सेफ फूड आम आवाम तक पहुंचाने में मददगार साबित हों। तो अब अगर हम देखते हैं गुज़िश्ता 20 बरस के अंदर स्पेशली हम देखते हैं, तो ज़्यादातर जो कवानीन बन रहे हैं वो अब सूबाई सतह पर जो है वो बन रहे हैं। ठीक है। तो उसमें जो जी, जी। जी मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि जैसे कि अब तो फूड फोर्टिफिकेशन का भी प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, फूड फोर्टिफिकेशन के ऊपर भी काम किया जा रहा है। तो इसके ऊपर कितनी कानून साज़ी हुई है? इसके ऊपर कोई लॉ बना है? और अगर बन गया है तो इम्प्लीमेंटेशन कितनी होती दिखाई दे रही है? जी, फूड फोर्टिफिकेशन भी बेसिकली फूड सिक्योरिटी ही का एक बड़ा हिस्सा समझा जाता है। और इसमें भी सूबाई लेवल के ऊपर जो है वो कानून साजी हो रही है। ठीक है। और चूंकि हमारा जो मुल्क है इसमें एक पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा जो है
बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स की कमी का शिकार है। और ये बात जो है इंटरनेशनल सतह तक जो है हाईलाइट होती है। और इस इन इन वजूहात की वजह से, इन कमी की वजह से, न्यूट्रिएंट कमी की वजह से जो बच्चे हैं या बड़े हैं वो सही तरीके से अपना काम सर अंजाम नहीं दे पाते। बाज़ औक़ात उनकी सेहत के हवाले से ज़हनी नशोनुमा उस लेवल तक नहीं हो पाती है कि वो एक अच्छे तरीके से जो है वो नेशन का हिस्सा बन सके। तो स्पेशली उसमें जो बहुत इश्यूज हमारे आते हैं आयरन के हवाले से है, आयोडीन के हवाले से हम देखते हैं कि बहुत हमारा प्रोग्राम चला और इंटरनेशनल सतह पर भी हमें उसमें सपोर्ट हासिल रही है और काफ़ी सिचुएशन उसमें बेहतर भी हुई है ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम। इसी तरीके से आयरन के मसाइल हैं, कैल्शियम के मसाइल हैं। तो ये सब हमारे न्यूट्रिएंट्स के हवाले से जो है वो मसाइल हैं हमारे मुल्क। ठीक है डॉक्टर साहब, बताइएगा कि जो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, अगर ज़ाहिर न्यूट्रिशन की कमी होती है तो जो इंसान है वो सफ़र तो करता है, तो उसकी उस वजह से मुल्क की तरक्की पे, उस इंसान की तरक्की पे और ग्रोथ पे कितना असर पड़ता है? हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो जहनी नशो नमा है वो जो है कम रह जाती है अगर कोई भी न्यूट्रिएंट आपका कम हो। तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं और डेली उनकी अमाउंट सजेस्ट की जाती है कि ये वाला न्यूट्रिएंट आपको इस अमाउंट में चाहिए, ये न्यूट्रिएंट आपको इस अमाउंट में चाहिए। फिर बच्चों में डिफरेंट अमाउंट चाहिए होती है, बड़ों में डिफरेंट, एडल्ट्स में डिफरेंट, और एजेड लोगों के लिए जो है वो डिफरेंट अमाउंट्स चाहिए होती है। तो जो हमारे यहाँ एक न्यूट्रिशन को पहले पसे पुष्ट डाला गया था, लेकिन अब हुकूमत की तवज्जो इस साइट के ऊपर है और जो हमारा विजन 2025 था उसमें भी न्यूट्रिशन को एज अ मेजर पिलर के तौर पे लिया गया, क्योंकि दैट शोज के जो हमारे फ्यूचर की प्लानिंग्स है उसमें न्यूट्रिशन का होना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से इसको जो है विजन 2025 में भी ऐड किया गया था ताकि हम इसके ऊपर काम करें और ह्यूमन रिसोर्स भी इसमें हम क्रिएट करें और मज़ीद इदारे भी इसमें हम बनाएं। मुल्क कितना सफ़र करता है अगर कोई जैसे जाहिर है कि माल नरिश्ड अगर बच्चे पैदा होंगे या अगर उनकी ग्रोथ मेंटली भी ठीक नहीं हो रही होगी तो जाहिर है कि मुल्क पे भी तो असर पड़ेगा। तो मुल्क पे कितना असर पड़ता है और किन किन चीज़ों पे पड़ता है? ये जो हमारे यहाँ स्टंटिंग वगैरह का इशू है, स्टंटिंग अमूमन बच्चों में इशू होता है कि वो उनकी नशोनुमा प्रॉपर नहीं होती, वेट गेन नहीं हो रहा होता। तो अनफॉर्चुनेटली चूंकि पिछले सालों में इतनी तवज्जो नहीं दी गई तो हमारे तकरीबन ये स्टंटिंग वगैरह का जो इशू है वो तकरीबन 40% के करीब जो है इसमें इशू रहा है। तो अब चूंकि इसको गवर्नमेंट की सतह पर जो है देखा गया है और इसके बारे में शऊर और आगाही जो है वो प्रोड्यूस की गई है, तो उसमें नतीजा ये निकला है कि हमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे न्यूट्रिशन एजुकेशन के इदारे कायम करना शुरू किए हैं यूनिवर्सिटियों के अंदर ताकि इंडिजिनस रिसर्च हो और इंडिजिनस तरीके से उनका सलूशन प्रोवाइड किया जाए। ठीक है। और वो लोग अब बेहतरी की तरफ जो है गामजन हैं। ठीक है, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि गवर्नमेंट ने जो है वो इदारे कायम किए हैं, तो ये सारी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ ही हैं बेसिकली कि गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करिए। तो इन एक्टिविटीज़ के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस रखने वाला है? जो पिछले अगर हम लोग देखते हैं 2 डेकेड्स में अगर एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट लेवल पे प्लान की गई हैं तो उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस रख रहा है, उनको मॉनिटर कर रहा है कोई? हाँ जी, इस तरीके से है कि जो चीज़ें इंडस्ट्री से आती हैं हमारे पास, क्योंकि बहुत सारी अब हम प्रोसेस चीज़ें खाते हैं, तो उसमें जो फूड अथॉरिटीज़ प्रोविंशियल सतह पर कायम की हैं गवर्नमेंट ने, ठीक है, कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि नो दैट्स अ प्रोविंशियल मैटर। 18वीं तरमीम के बाद ये प्रोविंशियल मैटर बन गए हैं। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं वो उसके ऊपर काम करती हैं, लेजिस्लेशन जो है वो बनाती हैं।
तो फूड अथॉरिटीज़ का जो क़याम है वो अमल में लाया गया है, और ये गुज़िश्ता 1-2 दहाइयों की बात है कि पंजाब फूड अथॉरिटी कायम हुई। फिर सिंध केपी के फूड अथॉरिटी, सिंध फूड हम्म। अथॉरिटी, बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी पर काम चल रहा है। इस्लामाबाद टेरिटरी के लिए फूड अथॉरिटी के ऊपर काम चल रहा है, उसके ऊपर लेजिस्लेशन अभी होनी है, बिल असेंबली में पेश होने हैं। ठीक है। इस तरीके से आज़ाद कश्मीर के लिए वहाँ पर काम हो रहा है, वहाँ पर अथॉरिटी बन नहीं है। तो ठीक है। कुछ अथॉरिटीज़ बन चुकी हैं फूड अथॉरिटीज़, और कुछ फूड अथॉरिटीज़ फ्यूचर में बननी हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंश्योर करेंगी लेजिस्लेशन के हवाले से हम्म। कि अवाम को सेफ फूड प्रोवाइड की जा सके। बिल्कुल ठीक है। तो आवाम को सेफ फूड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, इस बात का हमें कितना यकीन है? इस बात को कोई इस बात को कोई मॉनिटर कर रहा है? इस बात के ऊपर कोई जी जी, नज़र रखी हुई बिल्कुल है किसी ने? बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए बहुत सारे इदारे भी काम कर रहे हैं। जैसे मॉनिटरिंग का आपने जिक्र किया, हम्म। तो जितनी भी फूड अथॉरिटीज हैं ठीक उसमें है। एक मॉनिटरिंग का डायरेक्टोरेट जो है वो मौजूद बनाया है। गया। ठीक है। इसके ठीक है। अलावा ट्रेनिंग्स का भी डायरेक्टोरेट मौजूद है, मॉनिटरिंग का भी है, ठीक और है। स्टैंडर्ड्स का भी। तो दे आर डिफरेंट ठीक है। डायरेक्टोरेट दैट आर वर्किंग विद दीज फूड अथॉरिटीज। ठीक है। लेकिन अभी जैसे हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि इतनी एक्टिविटीज़ भी प्लान की जा रही हैं, उसके अलावा जो लॉज भी हैं वो बनाए जा रहे हैं, फिर भी आपको नहीं लगता कि हम लोग पीछे हैं जिस फूड सेफ्टी के जो पूरे प्रोग्राम में जी या फूड सेफ्टी के इशू में जी, हम लोग इसको रिजॉल्व नहीं यक, कर पा रहे किसी हद तक? यकीनन आपकी बात ठीक है कि अभी हम लोग अगर दुनिया के बाकी ममालिक से देखें तो इट्स अ स्लो प्रोसेस इन आवर हम्म। कंट्री, हम्म। बहुत स्लो प्रोसेस है। लेकिन इसमें जो रिसोर्सेस की कमी है वो शायद आड़े आती है कि गवर्नमेंट करना तो चाहती है, विल इज देयर, हम्म। बट द रिसोर्सेस वो शायद उस के लिए उतने मुयस्सर नहीं आ पाते हैं। ठीक है। तो विल भी है, लेजिस्लेशन का काम भी, कुछ जगह पर लेजिस्लेशन का काम बहुत तेजी से हो रहा है, जैसे पंजाब ठीक है। का एरिया है। लेकिन बलूचिस्तान वगैरह वहाँ पर अभी मजीद ज़रूरत है, हम्म। लेजिस्लेशन अभी इतनी तेज़ी से नहीं हो रही है। ठीक है। और लेकिन वक्त के साथ हमें पॉजिटिवली उम्मीद रखनी चाहिए कि ये चीज़ें जो है बेहतरी की जानिब गामज़न होंगी। जैसे अभी आपने डॉक्टर साहब बलूचिस्तान का जिक्र किया है, तो वो ज़ाहिर है वो तो फिर बलूचिस्तान अब अगर एक सूबा है तो सूबाई हुकूमतों का अपने ही सूबे में क्या किरदार है, और अगर जो किरदार है उनका, वो उस किरदार को पूरी तरीके से निभा भी रही है या नहीं? देखें कि कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग की बात होती है। हम्म। अगर हम बात करें तमाम प्रोविंसेस की, तो शायद पंजाब में थोड़ा सा कैपेसिटी ज़्यादा है इन ठीक है। चीज़ों की। ठीक है। तो जो फूड अथॉरिटी, जो सबसे पहले पाकिस्तान में फूड अथॉरिटी प्रोविंशियल लेवल पे बनी थी, वो पंजाब ही की बनी थी। ठीक है। बिल्कुल। तो हाँ, तो बहुत सा जो बाकी प्रोविंसेस हैं, केपी के है या सिंध है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पंजाब के मॉडल से ली हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उनकी नई अपने तौर पर भी उन्होंने डेवलप की है, और स्टैंडर्ड्स के हवाले से भी ऐसा ही है। ठीक है। लेकिन इदारों को बनने के लिए कुछ टाइम चाहिए होते हैं। तो ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि बलूचिस्तान बिल्कुल ही पीछे है, दे आर हम्म। डूइंग देयर जॉब। हम्म। और लेकिन कंपैरेटिवली बाकी सूबों की निस्बत शायद अभी उसमें काम करने की मजीद ज़्यादा गुंजाइश ज़रूरत है। मौजूद है। तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है सूबाई इदारों को, जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको पूरे तरीके से, कि वो इस चीज़ को कवर कर सकें, इस मसले को हल कर सकें? हाँ जी, गवर्नमेंट की सपोर्ट मौजूद है इन इदारों के लिए। हम्म। और लेजिस्लेशन के तहत भी गवर्नमेंट जो है वो बाइंड है इनको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करने के हम्म। लिए, और तमाम लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। थोड़ा सा तो कोविड के उसमें साथ इसको, जी जी जी, बोलिएगा बोलिएगा प्लीज़। जी, तो उसमें कुछ हिस्सा जो है फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से भी है, ठीक है। सिर्फ प्रोविंशियल मैटर ही नहीं है। जैसे PSQCA जो है वो फेडरल लेवल के ऊपर काम कर रहा है, हम्म। पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी। हम्म। तो दैट वाज एक्चुअली डेवलप्ड इन 1996 थ्रू एन एक्ट। हम्म। 1996 में उसका क्या पजीर हुआ। हम्म। और वो स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए जो है वो काम कर रहा है। उसमें फूड के स्टैंडर्ड्स भी हैं, नॉन फूड आइटम्स के भी स्टैंडर्ड्स मौजूद है। मौजूद हैं।
तो ठीक। इस तरीके से फेडरल लेवल के ऊपर अभी एक अथॉरिटी, जैसे प्रोविंशियल लेवल के ऊपर अथॉरिटीज हैं, इस तरीके से फेडरल लेवल के ऊपर भी एक अथॉरिटी के क़याम अमल में लाने का ऑलमोस्ट वो बिल तैयार है। ठीक है। और वो इंशाल्लाह जल्दी जो है असेंबली में से बिल जो है वो पास हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा कैंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से सिचुएशंस are डिफरेंट होती है। कैंटोनमेंट बोर्ड में चूंकि वो सिविल इदारों से डिफरेंट होते हैं और वहाँ पर भी चूंकि आबादी का एक बड़ा हिस्सा रह रहा होता है और कारोबार फूड का चल रहा होता है, तो वहाँ पर जो कैंटोनमेंट बोर्ड के सेपरेट रूल्स एंड रेगुलेशन जो है इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा कोविड से रिलेट करें डॉक्टर साहब, तो बताइएगा कोविड की वजह से जितनी भी लेजिस्लेशंस बनाई गई हैं, जो भी किया गया, इनके ऊपर कोई असर पड़ा या हम पीछे चले गए हों, या फिर ये कि जिस रफ्तार से काम चल रहा था, जिस तरह से लोगों ने लेजिस्लेशंस बनाई थी, इम्प्लीमेंटेशंस चल रही थी, वो वैसे ही चल रही हैं, या कोविड की वजह से कहीं रुक गई हों किसी हद तक? कोविड की वजह से जो ट्रेनिंग का अमल है वो शायद थोड़ा सा रुक गया है। ठीक है। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इसमें डिफरेंट डायरेक्टोरेट होते हैं फूड अथॉरिटीज के अंदर। जो इसमें ऑपरेशन का डायरेक्टोरेट है जिसने चेक करना होता है, जो आपका शुरू में क्वेश्चन था कि इसको कौन एवेल्युएट करेगा, कौन ऑपरेट करेगा इसको। तो जो ऑपरेशन का डायरेक्टोरेट है वो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है और सैंपल्स वगैरह को मार्केट से पिक करके चेक किया जाता है, लैब्स वगैरह के अंदर लेकर जाया जाता है। कुछ फौरी तौर पर उसका एनालिसिस हो जाता है और कुछ डीप एनालिसिस लैब्स के अंदर किया जाता है। तो उससे जो नताइज आते हैं, लैब एनालिसिस के जो नताइज आते हैं, उसकी बेसिस पर हम फूड अथॉरिटीज देखती हैं कि ये आया कि फूड जो है वो सेफ है या नहीं सेफ है। तो कुछ तो फौरन ही रिजल्ट्स आ जाते हैं और जबकि कुछ थोड़ा सा टाइम के साथ रिजल्ट आते हैं, लेकिन उससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो ठीक हैं, कौन सी चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो जो आपने कोविड के हवाले से बात की है, तो ये ऑपरेशंस का जो डायरेक्टोरेट है वो तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कुछ थोड़ा सा जो इफ़ेक्ट हुआ है वो ट्रेनिंग्स के हवाले से है कि वो ट्रेनिंग्स शायद इतनी उससे नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें बंद होती हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे भी आपने जिक्र किया कि कोविड की वजह से इतनी हर्डल्स जो है वो वैसे ऑपरेशनल साइड पे नहीं देखी जा रही, लेकिन ट्रेनिंग साइड पे जो है वो हम लोग हर्डल्स देख रहे हैं, मतलब कोविड की वजह से इम्प्लीमेंटेशंस में। जी जी, कोविड के हवाले से फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन खुशकिस्मती से ऑपरेशंस के हवाले से कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। सामने आया। अब देखें डॉक्टर साहब, जैसे हम लोग ज़ाहिर है कहते यही हैं हमेशा कि गवर्नमेंट की ही ज़िम्मेदारी होती है कि वो एक आम इंसान को अच्छी खुराक, साफ़ पानी जो है, ये सब चीज़ें फ़राहम करे। तो हमारी गवर्नमेंट किस कदर कामयाब हुई है इस चीज़ में कि वो हमारी आवाम को, चाहे वो जहाँ पे भी रहने वाले लोग हैं, अगर हम लोग सूबाई लेवल पे भी बात करें या अगर सिटीज़ पे भी बात करें, गाँव में बात करें, कहीं पे भी, ज़ाहिर है उन्हीं की ज़िम्मेदारी है कि वो एक आम आदमी के साफ़ खाने का और साफ़ पानी का ख्याल रखे। तो किस कदर कामयाब हुई है हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ में? देखें, गवर्नमेंट जो है बहुत सारे प्लान्स जो है एक वक्त में जो है वो चला रही है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये फूड सेफ्टी अथॉरिटीज़ का जो इदारा है जो कि लेजिस्लेशन के तहत बना है, वो उसका बहुत बड़ा एक रोल है। ठीक है। इसके अलावा किसी चीज़ को करने के लिए बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, कोई एक स्टेक होल्डर नहीं है। तो बहुत सारा जो काम है गवर्नमेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू भी कर रही है, क्योंकि फूड इंडस्ट्री जो है वो लिस्टेड होती है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, और देयर आर सो मेनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन पाकिस्तान। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू होती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं जहाँ स्टैंडर्ड्स की बात आ जाती है तो वो फूड अथॉरिटी के थ्रू किया जाता है। कुछ चीज़ें मिनिस्ट्रीज के थ्रू भी इवन जो है वो की जाती हैं। स्पेशली मिनिस्ट्रीज का रोल वहाँ पर होता है जहाँ पर हम
एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी खाने की अशिया हम बाहर भेजते भी हैं ठीक और है। बाहर से मंगाते भी हैं। बिल्कुल उसमें बिल्कुल फ्रूट्स भी है, प्रोसेस फूड आइटम्स वगैरह भी हैं, तो बहुत सारी उसमें चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। तो ठीक है। वहाँ पर जो है वो मिनिस्ट्रीज का रोल भी है, वहाँ पर जो है स्टैंडर्ड्स का रोल भी है। ये फेडरल लेवल के स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, प्रोविंशियल लेवल के स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, जिसको जो है फॉलो किया जाता है। ठीक है। आप हमने देखा है कि जैसे अब आपने जिक्र किया कि गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी पिछले कुछ सालों से इस तरफ आ रही है कि वो हेल्थ के इश्यूज़ पे बात कर रही है या उसकी फूड की सेफ्टी पे बात कर रही है। हम पहले देखते थे कि जो प्राइवेट इदारे हैं ना वो इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे होते थे। तो अभी भी प्राइवेट इदारे तो यकीनन काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल है उन प्राइवेट इदारों को इस चीज़ पे काम करने में? जी बिल्कुल, यकीनन। देखें, कोई भी काम उस टाइम तक मुकम्मल कामयाबी हासिल नहीं कर सकता जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स हम्म। उसमें मिलकर काम ना करें। इट्स अ बिल्कुल टीम वर्क, एक्चुअली इट्स अ बिल्कुल। टीम वर्क। जब हम बात करते हैं किसी और मामला में भी, हम बात करें फूड सेफ्टी से हटकर, तो टीम वर्क दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो बिल्कुल। यहाँ पर भी यही रूल जो है कार फरमा है कि जब तक हम टीम के साथ नहीं चलते, तमाम स्टेक होल्डर्स को लेकर नहीं चलते, तो शायद कामयाबी के चांसेस कम होते हैं। कामयाबी मिलती तो है, लेकिन शायद देर से मिलती है या चांसेस उसमें कम होते हैं। और ठीक अगर है। यही स्टेक होल्डर्स मिलकर एज अ टीम काम करते हैं, पब्लिक प्राइवेट्स कॉम्बिनेशन के साथ आप चलते हैं, तो शायद आपको जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं और विन विन कंडीशन होती है। वो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी एक विन कंडीशन है और गवर्नमेंट के लिए भी और आवाम के लिए भी। डॉक्टर साहब, फूड सेफ्टी की हम लोग बात करें तो फूड सेफ्टी की के ऊपर या फिर इस चीज़ के ऊपर कोई सर्वे किए जाते हैं कि फूड सेफ्टी की वजह से पहले जो था वो हमारा मुल्क ये इस जगह पे स्टैंड करता था, और अगर हम लोग कुछ टाइम के बाद सर्वे करें तो अब हमारा मुल्क जो है वो यहाँ पे कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? तो फूड सेफ्टी के हवाले से कोई सर्वेस किए जाते हैं हमारे मुल्क में? जी जी जी, ये इसमें यूनिवर्सिटीज़ भी इन्वॉल्व हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटीज़ के ताउन से और प्राइवेट सेक्टर के ताउन से चलते हैं, जिसमें ये सर्विस वगैरह किए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा फूड अथॉरिटीज़ में रिसर्च का एक विंग है। ठीक है। रिसर्च का एक विंग, जैसे ऑपरेशन का विंग है, उसी तरीके से बिल्कुल रिसर्च का भी एक विंग है। बिल्कुल। ठीक है। तो वो रिसर्च का विंग भी जो है इसके ऊपर काम करता है। और लकीली आपको सुनकर ये खुशी होगी कि जो रिसर्च का विंग है, स्पेशली पंजाब फूड अथॉरिटी में, वहाँ पर पीएचडी लेवल के फूड टेक्नोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट लोग जो है वो काम कर रहे हैं। तो ठीक दैट्स द हाईएस्ट लेवल पर्संस जिनके सोचने समझने की सलाहियत जो है वो बेहतर होती है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, कुछ कहना चाहेंगे कि जो कोई आपके कोई सजेशंस हों जो आपको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है किसी जगह पे, या फिर ये कि हमारी गवर्नमेंट को जो है वो थोड़ा सा एक्टिव होने की ज़रूरत है, कहीं पे वो लैग कर रही है? हाँ, एक जिस एरिया जिसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा काम करने की शायद ज़रूरत है, एक तो स्टैंडर्ड्स के हवाले से है ठीक है। कि स्टैंडर्ड्स के हवाले, जो हमारे इंडिजिनस स्टैंडर्ड्स हैं पाकिस्तान के, वो ना होने के बराबर हैं। ठीक है। ज़्यादातर जो स्टैंडर्ड्स हैं हमने PSQCA, चूँकि वो फेडरल लेवल पे काम कर रहे हैं, तो वो बाहर से या FTA के स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं, या यूरोपियन यूनियन के कुछ स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं जो फूड के हवाले से हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं पाकिस्तान। हमारे अपने स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कम हैं। फिर ठीक है। एक अगर हम देखें कि पाकिस्तान में जो फूड हैंडलर्स हैं, तो तकरीबन देर आर मोर देन 4 मिलियन फूड हैंडलर्स दैट आर वर्किंग इन पाकिस्तान। तो उनके ज़्यादातर अगर हम देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ठीक है। तो जहाँ पर आपके पास एजुकेशन की कमी हो, तो वहाँ पर वो फूड को हैंडल सही तरीके से नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल ये ठीक है। एक बात। तो उसमें इट्स अ बिग चैलेंज, इट्स अ बिग चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट्स कि हम उन तकरीबन जो 4 मिलियन या 5 मिलियन फूड हैंडलर्स हैं, उनको ट्रेन कर सकें, प्रॉपर ट्रेन कर, उनको बता सकें कि फूड सेफ्टी को वो कैसे मेंटेन करेंगे।
तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम उन फूड हैंडलर्स को ट्रेन कर पाएं। अगर उन तक ये मैसेज हम पहुंचा सकें कि बेसिक फूड सेफ्टी के क्या रूल्स हैं जिनको उन्हें अपनाना चाहिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको अपनाना चाहिए, तो बहुत ही बेहतरी की तरफ हम जा सकते उनको हैं। जो है वो लेकर जा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर आसिफ आपका बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, फूड सेफ्टी और फूड सिक्योरिटी पे जितने भी डॉक्टर साहब जैसे भी जिक्र किया कि सर्विस जो किए गए हैं उसके अंदर बेहतरी दिखाई दे रही है, काफ़ी बेहतर अब हो गया है पिछले सालों से। अगर हम लोग उसको अब कंपेयर करें तो फूड सेफ्टी के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस भी होती दिखाई दे रही हैं और उनको मॉनिटर करने वाली जो इदारे हैं वो भी बनाए गए हैं। इसके अलावा ये डॉक्टर साहब ने ये भी जिक्र किया कि अभी भी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे गवर्नमेंट लैक करती है, गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे अपनी इम्प्रूवमेंट दिखानी होगी। तो उम्मीद यही करते हैं कि गवर्नमेंट यकीनन अपनी इम्प्रूवमेंट दिखाएगी और काफ़ी बेहतरी अभी तक आ चुकी है और आगे आने वाले वक्तों में भी फूड एक बेसिक ज़रूरत है, फूड एक बेसिक नीड है हर इंसान की जो पाकिस्तान में रहता है। तो जाहिर है उसके ऊपर वर्क करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यकीनन अभी तक गवर्नमेंट ने जितना काम किया है आगे भी वो प्राइवेट इदारों के साथ मिल के काम कर रही है और करती ही रहेगी। तो यकीनन बेहतरी की तरफ ही जाएंगे हम लोग। फ़िलहाल इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।